अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बेटा, आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसमें आप देखेंगे अगला सवाल ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल कोइंसाइडेंट। आप समझो सवाल का मतलब क्या है। इसमें हमें सवाल ये बताना है, इसमें सवाल की 3 कैटेगरी है, यानी इसमें सवाल 3 तरह का होगा। आप देखिएगा, अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 आता है, यानी इन तीनों पॉइंट में से कोई भी 2 बराबर आते हैं, तो कोई 2 बराबर आएंगे उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, और अगर तीनों बराबर आ जाते हैं उसे हम बोलेंगे कोइंसाइडेंट बोलेंगे, और अगर कोई भी बराबर नहीं आएगा उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सवाल मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। अभी हल करता हूं सवाल को। ये 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों की 3 कैटेगरी हैं, ध्यान रखिएगा। हमें इसको जांचना है, परखना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से। देखिएगा, आप मैं हल कर रहा हूं। पहला सवाल 5x - 2y + 8 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर लिस्ट फाइंड करेंगे, जो हमने आपको तरीका बताया है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू लिख देंगे। आपके सामने a1 बराबर होगा 5, b1 बराबर होगा -4 एंड c1 बराबर होगा 8। a1 b1 c1 आगे a2 बराबर होगा 7, b2 बराबर होगा 6 एंड c2 बराबर होगा -9। ठीक है, a1 5 b1 -4 c1 8 आ गया। उसके बाद a2 आपका कराएगा 7, b2 होगा आपका 6 एंड c2 होगा -9। अब आप देखिएगा, हमें इसको जांचना है, जो मैंने आपको तरीका बताया। तीनों में से कोई एक पॉइंट आपका आएगा, या तो पैरेलल या कोइंसाइडेंट या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देखिएगा, मैं हल कर रहा हूं। सबसे पहले हम इसको जांचेंगे। a1/a2 = a1 आपका है 5 अपन a2 आपको कितना है बेटा 7 आ गया। उसके बाद दूसरा दिया है b1/b2 = b1 के लिए -4 लिखेंगे -4, b2 आपका है 6 जाएगा 6। ठीक है, इक्वल टू, ये हल हो सकता है 4 है 6 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 to the 4 2 3 the 6, ये आया -2/3। आगे है c1/c2 = c1 आपका है 8 और c2 है -9। अब आप देखिएगा, पहला आया है 5/7, आप इसको लिख सकते हैं 5/7 आया है पहला, दूसरा -2/3 और तीसरा 8/9। यानी कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी बराबर नहीं आया, किसी भी कंडीशन में कोई बराबर नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं a1/a2 not equal to b1/b2 not equal to c1/c2। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आप इसको लिखेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कोई किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये आपको क्लियर हो गया। अगला देखिएगा आप लोग, इस तरह से हम दूसरा हल करेंगे। सेकंड देखेंगे बच्चों,
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको वैल्यू लगाना है, वैल्यू फाइंड करना है, लिस्ट फाइंड करना है। जो हमने आपको तरीका बताया है, आप लिखेंगे A1 इज इक्वल टू, तरीका वही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 होगा जो S की मल्टीप्लाई में है, B1 होगा जो Y की मल्टीप्लाई में है, C1 इंटीजर लास्ट के इंटीजर। इसी तरह से A2 आपका होगा जो S की मल्टीप्लाई में है, B2 आपका होगा जो Y की मल्टीप्लाई में है, C2 होगा लास्ट का इंटीजर। A1 को आप बोलेंगे 9, B1 को आप बोलेंगे 3 एंड C1 को आप बोलेंगे 12। इसी तरह से A2 को आप बोलेंगे 18, B2 को आप बोलेंगे 6 एंड C2 को आप बोलेंगे 24। अब हमें जांचना है, इसको परखना है, इसको हमें जस्टिफाई करना है, चेक करना है। देखिएगा A1 अपान A2, यहां आप लिखेंगे A1 अपान A2 इज इक्वल टू, A1 आपका है 9 लिख देंगे, A2 आपका है 18 लिख देंगे, इक्वल टू, यह हल हो जाएगा। 9 1 का 9 2 का 18, यह आया 1 अपान 2। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए आप B1 अपान B2, यहां लिखेंगे B1 अपान B2 इज इक्वल टू, B1 आपका है 3 अपान B2 आपका है 6, हल कर देंगे, 3 1 का 3 3 2 का 6 इज इक्वल टू आया 1 अपान 2। आगे C1 अपान C2 में जाएंगे, आप लिखेंगे C1 अपान C2 इज इक्वल टू, C1 आपका है 12 और C2 आपका है 24, हल कर देंगे, 12 1 का 12 12 2 का 24 इक्वल टू 1 अपान 2। आप देखिएगा A1 अपान A2 आया है 1 अपान 2, B1 अपान B2 आया है 1 अपान 2, C1 अपान C2 आया है 1 अपान 2। इस बेस पे आप कह सकते हैं कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। आपका आंसर होगा, इसका आंसर बोलेंगे आप कॉन्साइनेंट लाइन या कॉन्साइनेंट पॉइंट, या तो कराएगा कॉन्साइनेंट पॉइंट, यानी 0 से मतलब कॉन्साइनेंट पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर आपका है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आप लोग देखेंगे बच्चों। याद रखिएगा, अगर तीनों पॉइंट सेम आते हैं तो उसे हम बोलेंगे कॉन्साइनेंट पॉइंट। कोई भी सेट नहीं आएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मेथड वही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखिएगा A1 बराबर यहां पर है 6 फर्स्ट इक्वेशन में, B1 आपका होगा -3, ये याद रखिएगा, माइनस के साथ में आएगा, माइनस होगा तो फिर वो माइनस के साथ में आता है। अगर इंटीजर से पहले माइनस होगा तो फिर वो माइनस के साथ में आएगा। प्लस होता है तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, प्लस वो अपने आप जाहिर करता है। A1 B1 आगे C1 आपका होगा 10। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, A2 आपका कराएगा 2, B2 आपका कराएगा -1, जब कुछ नहीं होगा तो हम लेंगे -1, ठीक है। इसी तरह से C2 आपका होगा 9। अब हम इसको जांचेंगे,
A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा यहां लिखेंगे हम A1/A2 इजिकल टू वैल्यू लगाइए। A1 आपका है 6 और A2 आपका आया है 2। हल कर देंगे इसको, 2 1 2, 2 3 6, ये आया 3। आगे बढ़ेंगे, दूसरा है B1/B2 इजिकल टू, B1 आपका है -3 और B2 आपका है -1। ठीक है, हल करेंगे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, ये आपका आएगा ओनली 3। आगे बढ़ेंगे, C1/C2 तीसरा पॉइंट, C1/C2। C1 आपका है 10 और C2 आपका है 9, तो 10 9 डिवाइड नहीं हो सकते। इसमें आप देखिएगा, इसमें कोई भी 2 पॉइंट क्लियर है। A1/A2 आप इसको लिख सकते हैं यहां पर कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी यहां पर आपके ये 2 पॉइंट क्लियर है। तो जब 2 पॉइंट क्लियर आएंगे तो फिर आपका आंसर मिलाएगा इसके अंदर पैरेलल पॉइंट। आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स ए पैरेलल पॉइंट। पैरेलल लाइन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, आज हमने समझा इसके अंदर कि अगर तीनों पॉइंट हमारे सेम आ जाते हैं, कोसाइडेंट बोलते हैं उसको, कोसाइडेंट। अगर तीनों क्लियर नहीं आते हैं उसे बोलेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और अगर कोई 2 पॉइंट क्लियर आते हैं, जो हमने आपको ये बताया, उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। कल आपको आगे दूसरा सवाल बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।